अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 3 आज्ञाकारी सेनापति की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से आज्ञा पालन और कर्तव्य परायणता के श्रेष्ठ उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी रीडर की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 17 पर आ जाइए। पार्ट 3 आज्ञाकारी सेनापति। पुराने समय में नंदनपुर में राजा कौवा अपनी रानी के साथ एक घने पेड़ पर रहता था। वह अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले तो महल की ओर उड़ चले। वहाँ स्वादिष्ट मछली देखकर रानी के मुंह में पानी आ गया, किंतु सख्त पहरा होने के कारण वे उसे उठा न सके। दोनों वापस अपने घोंसले में आ गए। पुराने समय की बात है। नंदनपुर में राजा कौवा किसके साथ रहता था? अपनी रानी के साथ एक घने पेड़ पर रहता था। राजा कौवा किसके साथ रहता था? अपनी रानी के साथ एक घने पेड़ पर रहता था। और कहाँ रहता था? नंदनपुर में। वह अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। कौन? राजा कौवा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले, महल की ओर उड़ चले। एक दिन दोनों रानी और राजा दोनों घूमने के लिए निकले तो वे किस ओर चले? उड़ते उड़ते किस ओर चल पड़े? उड़ते उड़ते वे महल की ओर चल पड़े। वहाँ स्वादिष्ट मछली देखकर रानी के मुंह में पानी आ गया। स्वादिष्ट मछली देख के किसके मुंह में पानी आ गया? स्वादिष्ट मछली देखकर रानी के मुंह में पानी आ गया, किंतु कड़ा पहरा होने के कारण वे उस मछली को उठा न सके और दोनों वापस अपने घोंसले में आ गए। अगले दिन राजा कौवे ने रानी से कहा, प्रिय, बहुत भूख लगी है, चलो भोजन की खोज में चलते हैं। राजा कौवे की पत्नी ने कहा, मुझे तो उसी महल का स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा कौवा सोच में पड़ गया। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन राजा कौवा रानी से कहता है कि प्रिय, बहुत भूख लगी है, चलो भोजन की खोज में चलते हैं। तो राजा कौवे की जो पत्नी होती है वह कहती है कि मुझे तो उसी महल का स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा कौवा यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ सेनापति कौवा आ गया। क्या बात है महाराज, आप काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं? सेनापति कौवे ने पूछा। राजा ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। राजा कौवे को सोच में पड़ा देखकर सेनापति कौवा कहता है कि क्या बात है महाराज, आप काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। तब राजा कौवा अपनी चिंता का कारण किसे बताता है? सेनापति कौवे को अपनी चिंता का कारण बताते हैं। सेनापति ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं रानी को मनपसंद भोजन ला दूंगा। 8 होशियार कौवों को लेकर सेनापति कौवा महल में रसोई की छत पर जा बैठा। उसने निर्देश दिया, ध्यान से सुनो, जब राजा का खाना जा रहा होगा तो मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे रसोइये के हाथ से थाल गिर जाए। तुम में से 4 अपनी अपनी चोंच में चावल भर लेना और 4 अन्य मछली। फिर रानी के पास उड़ जाना। वह रसोइया जैसे ही आंगन में आएगा तब मैं उस पर झपट्टा मारूंगा। सेनापति जो है वो राजा से चिंता के कारण बताता है। तो सेनापति क्या कहता है? सेनापति कौवा कहता है कि महाराज, आप चिंता न करें, मैं रानी को मनपसंद भोजन ला दूंगा। और सेनापति कौवा क्या करता है? अपने साथ 8 होशियार कौवे को लेकर महल के छत पर जा बैठता है और 8 कौवों को सेनापति कौवा निर्देश देता है कि ध्यान से सुनो, जब राजा का खाना जा रहा होगा तो मैं ऐसी हरकत करूंगा कि जिससे रसोइये के हाथ से क्या गिर जाए? रसोइये के हाथ से थाल नीचे गिर जाए। और तुम में से 4 क्या करना? तुम में से 4 अपनी अपनी चोंच में चावल भर लेना और 4 अन्य कौवे क्या भर लेंगे अपनी चोंच में? मछली भर लेना। फिर रानी के पास उड़ जाना। वह रसोइया जैसे ही आंगन में आएगा मैं क्या करूँगा? सेनापति कौवा क्या करेगा? उस रसोइये के
ऊपर झपट्टा मारूंगा। कुछ देर बाद जैसे ही रसोइया खाना लेकर आंगन में पहुंचा, सेनापति कौवे ने अपनी चोंच से रसोइये के सिर पर वार किया। रसोइये के हाथ से थाल छूट गया। थाल के गिरते ही 8 कौवे अपनी अपनी चोंच भरकर उड़ गए। उधर सिपाहियों ने सेनापति कौवे को पकड़ लिया। वह सोचने लगा, कोई बात नहीं, मेरा चाहे कुछ भी हो, मगर रानी की इच्छा तो पूरी हो गई। फिर उसे राजा के पास ले जाया गया। कुछ देर बाद क्या होता है, रसोइया खाना लेकर आंगन में पहुंचता है और सेनापति कौवा क्या करता है, वह चोंच से रसोइये के सिर पर वार करता है। और जैसे ही वह चोंच से रसोइये के सिर पर वार करता है, रसोइये के हाथ से क्या हो जाता है, थाल जो है वो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। और जैसे ही थाल नीचे गिरती है, 8 कौवे अपनी अपनी चोंच में भोजन भरकर उड़ जाते हैं। उधर सिपाहियों ने सेनापति कौवे को पकड़ लिया। 8 कौवे उड़ गए और सेनापति कौवा जो है उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। वो सोचने लगा, कोई बात नहीं, मेरा चाहे कुछ भी हो, मगर रानी की इच्छा तो पूरी हो गई। फिर उसे राजा के पास ले जाया गया। किसे राजा के पास ले जाया गया? सेनापति कौवे को राजा के पास ले जाया गया। और सेनापति कौवे ने यह सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा चाहे कुछ भी हो, मगर रानी की इच्छा पूरी हो गई। इस बात से सेनापति कौवा जो था वह संतुष्ट था और सेनापति कौवे को राजा के पास ले जाया गया। ए कौवे, तूने मुझे नाराज करके अपनी जान खतरे में डाली। पता ऐसा क्यों किया तूने? आपके थाल का भोजन हमारी रानी को चाहिए था। मैंने उसे लाने का वचन दिया था और अब उसे पूरा किया है। बस मैं आपकी कैद में हूँ। जो सज़ा आप देना चाहें मुझे मंजूर होगी। कहकर सेनापति कौवा खामोश हो गया। राजा के पास जब ले जाया गया तो राजा ने सेनापति कौवे से क्या पूछा? ए कौवे, तूने मुझे नाराज करके अपनी जान क्या की, खतरे में डाली है। बता तूने ऐसा क्यों किया? तो सेनापति कौवा कहता है कि आपके थाल का जो भोजन है वो हमारी रानी को चाहिए था, इसलिए मैंने उसे इस महल का भोजन लाने का वचन दिया था और वह वचन अब मैंने पूरा किया है। मैं आपकी कैद में हूँ। जो सज़ा आप मुझे देना चाहे मुझे मंजूर है। कहकर सेनापति कौवा जो है वह खामोश हो जाता है। ऐसे स्वामी भक्त को उपहार मिलना चाहिए, सज़ा नहीं। राजा सेनापति कौवे से कहते हैं कि ऐसे स्वामी भक्त को उपहार मिलना चाहिए, सज़ा नहीं। इसे आज़ाद कर दो और सुनो, आज से जो भी खाना मेरे लिए बनेगा उसमें से कुछ भाग तुम्हारे राजा रानी व तुम्हारे लिए अवश्य भेजा जाएगा और तुम्हारी प्रजा के लिए भी ढेर सारा चावल पका करेगा। सेनापति कौवा राजा को प्रणाम करके वापस अपने राजा के पास पहुंच गया। जब राजा को सेनापति कौवा इस सारी घटना के बारे में बताते हैं तो राजा सेनापति कौवे से कहते हैं कि ऐसे स्वामी भक्त को उपहार मिलना चाहिए जिसने अपनी राजा के वचन को निभाया है और आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने वचन को पूर्ण किया है। ऐसे स्वामी भक्त को तो उपहार मिलना चाहिए, सज़ा नहीं। और राजा कहते हैं कि आज से जो भी खाना मेरे लिए बनेगा उसमें से कुछ भाग तुम्हारे राजा तुम्हारी रानी और तुम्हारे लिए भी भेजा जाएगा और तुम्हारे प्रजा के लिए ढेर सारा क्या बनेगा, ढेर सारा चावल रोज़ पका करेगा। और सेनापति कौवा जो है वह राजा को प्रणाम करके अपने राजा के पास चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति आज्ञाकारी होते हैं वे अपने वचन, अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करते हैं और वे उसे पूर्ण करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। जैसा कि हमने इस कहानी में आज्ञाकारी सेनापति कहानी में जाना और आज्ञाकारी और कर्तव्य परायणता के श्रेष्ठ उदाहरण को समझा। तो विद्यार्थियों, आज हमने पार्ट 3 आज्ञाकारी सेनापति की कहानी पढ़ी।
इसी कहानी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।